20 फरवरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में द हिंदू का रोल काफ़ी बड़ा है। अगर ना एक बार आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख गए तो मिनिमम 20 क्वेश्चन आप हिंदू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर कर सकते हो। मतलब 40 मार्क्स आप ना एक न्यूज़पेपर से कवर कर लेते हैं। और द हिंदू पढ़ के एंड कुछ अदर सोर्सेज से बेसिक बुक से मैंने यूपीएससी प्रीलियम 23 में 94 नंबर लाए थे GS1 में। यूपीएससी की हिस्ट्री में ये पेपर काफ़ी टफ था और उसी स्ट्रैटेजी को लेके 2024 के प्रीलिम में मुझे GS1 में आए थे 120 प्लस मार्क्स। हिंदू का रोल काफ़ी सिर्फ GS1 में नहीं है, ये आपको ना CSAT में भी काम आएगा। किस तरह से, जो टॉपिक आता है रीडिंग कॉम्प्रेशन का, इसमें ना कम से कम 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हिंदू के आर्टिकल को ठीक से समझ गए तो रीडिंग कॉम्प्रेशन को भी समझ जाओगे। यहाँ से डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम में हिंदू का रोल काफ़ी बड़ा है। बस हिंदू ना आप कैसे पढ़ते इस पे मैटर करता है। न्यूज़पेपर ना दो तरह से पढ़ा जाता है, एक आता है न्यूज़ बेस, एक आता है इशू बेस। हम गलती करते हैं, हम ना न्यूज़पेपर को न्यूज़ बेस पढ़ते, हमें उसको पढ़ना चाहिए इशू बेस। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहाँ तक छोड़ना है, ये ना इस पे मैटर करता है। और ये अगर ये समझ गए इशू बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपका काम आधा यही हो गया, आप अपनी लड़ाई जीत ली। मुझे ना 2-3 बार कुछ कमेंट आए, सर आप ना कुछ अच्छे आर्टिकल न्यूज़ स्किप कर देते हो, वो क्यों करते हो? उसमें अच्छे पॉइंट थे। अच्छे पॉइंट होना और यूपीएससी में क्वेश्चन आना, ये ना जमीन और आसमान का डिफरेंस है। मैंने अभी कहा ना, हिंदू को हमें ना इशू बेस पढ़ना है। अभी ना चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। याद रखें, अगर किसी मैटर पे कोर्ट में केस चल रहा है, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगी। यूपीएससी काफ़ी सेफ गेम प्ले करती है। अडानी अंबानी का कुछ भी मैटर हो जाए, यूपीएससी ना वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगी। और जितना टॉपिक हॉट होता है, जितना वो शोर करता है, यूपीएससी ना उसको ध्यान देती नहीं। जैसे मणिपुर का चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। डेली आर्टिकल आते हैं, न्यूज़ आते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, उतना समय नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है मणिपुर से, या फिर वहाँ पे लगाए प्रेसिडेंट रूल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इनडायरेक्टली, लेकिन वो हम किसी बुक से भी कवर कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। इंडिया ईयर बुक में एक चैप्टर आता है स्टेट एंड यूटी का, उसमें ना आप मणिपुर का टॉपिक पढ़ लीजिए, हो सके वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। डेली यूएस के प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अच्छी बात है, बोलना है, लेकिन ना यूपीएससी ध्यान देगी नहीं वहाँ पे। हम वो ध्यान देंगे, यूपीएससी ध्यान देंगे नहीं। यूपीएससी थोड़ा जस्ट हट के खेलती है, नहीं पढ़ना है बार बार। हमने ऑलरेडी 1-2 बार कवर कर लिया है। जैसे हमने एक देखा था ट्रेड वार एंड करेंसी वार, सारा खेलना इस 2 कीवर्ड का है यूएस के ट्रम्प पे। हमने एक पॉलिसी देखी थी, बेगर थाई नेबर पॉलिसी, आपको याद होगा। तो 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, खत्म कहानी, बार बार नहीं करना है। अब यूक्रेन एंड रशिया वार पे अब नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आया था, एक आता है, और डेली न्यूज़ आर्टिकल डेली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उतना सफिशिएंट भी नहीं। और 23 की प्रीलिम में यूक्रेन पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी कुछ सिटी के नाम थे, एक ही सिटी का नाम था, दूसरे देश की एक सिटी का नाम था, और किसी तीसरे देश की एक सिटी का नाम था, और हमें ढूंढनी थी वहाँ पे क्या चल रहा है और वो कहाँ पे। बस इतना एक क्वेश्चन था। और ना ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ हेडिंग पढ़ के कवर हो जाते, उसके लिए ना पूरी डीप में जाने की जरूरत नहीं। और जब तक वहाँ पे ना कुछ फाइनल नहीं हो जाता एग्रीमेंट, या कुछ कीवर्ड नहीं बनता, यूपीएससी वहाँ पे ध्यान नहीं देती। सारा खेल इस कीवर्ड का है। जितना टॉपिक हॉट हो जाता है, यूपीएससी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनती। जहाँ से कंट्रोवर्सी बन जाती है, वहाँ पे ना यूपीएससी अपने हाथ ऊपर खींच लेती है। हमें कुछ टॉपिक छोड़ देने, उसको ध्यान ही देना नहीं। जैसे एनआरसी, CAA, सेंसस, कास्ट सेंसस, उसके बाद बहुत ऐसे टॉपिक है जिसको हम स्किप करें। यूक्रेन रशिया वार नहीं पढ़ना है, मणिपुर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, CEC के अपॉइंटमेंट नहीं पढ़नी है। वुमन रिजर्वेशन का जो बिल था, एक्ट बना, वो भी नहीं बनना है। और एक बात, बिल एंड एक्ट में डिफरेंस आपको सबको पता है।
लेकिन जब तक वो बिल ना एक्ट नहीं बन जाए तब तक यूपीएससी उस पर ध्यान देती नहीं, तो छोड़ दो। कोई बिल आया पार्लियामेंट में, हमने उसकी पूरी हिस्ट्री कर ली, वो कुछ काम का नहीं। जब तक वो एक्ट नहीं बनता ना तो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर क्वेश्चन एक बिल पे आ भी गया और एक क्वेश्चन आपने स्किप भी कर दिया तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ना, हमारे ध्यान 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन पे होना चाहिए। न्यूज़पेपर हमारा हार्डली 1:30 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, या फिर 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बना के छोड़ देना चाहिए। अब आते हमारे आज के डिस्कशन पे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमने बाकी न्यूज़ पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसे गवर्नमेंट की जो होती है ना पॉलिसीज, एडवर्टाइजमेंट, वो स्किप कर देते हैं। ऑलरेडी 26 जनवरी को हमने इसको कवर किया था। यहाँ से हमें 3 कीवर्ड मिलते। मैंने अभी कहा ना, सारा खेल इस कीवर्ड का होता है। अगर आप इसको पकड़ ले तो चल गए। एक आता है सेला टनल, जो बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO। अभी किसके अंडर में आता है, कब बनाता है, क्या काम करता है, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। ये कनेक्ट करता है तेजपुर को, जो आता है आसाम में, और तवांग को, जो आता है अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड कीवर्ड मिलता है डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो आता है ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में। ये बना था 2022 में। थर्ड आता है कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कामेंग रिवर सबको पता है, जो ना एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और जो न्यूज़ आती ना, वो हमें ना कुछ बेसिक बुक में हमें लिंक करना होता है। जैसे हमारी जो NCERT है उसमें एक ड्रेनेज का चैप्टर आता है, ड्रेनेज का, उसमें लिंक कर सकते हैं कामेंग रिवर को ब्रह्मपुत्रा को। और क्वेश्चन यही से बनते। यहाँ से ना कुछ एयरपोर्ट के नाम आए। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम 2024 में। हमें ढूंढने इन एयरपोर्ट में से कौन से एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आते हैं, जो अभी अभी बने। फर्स्ट आता है डोनी पोलो एयरपोर्ट। हमने अभी देखा, ये तो 2 साल पहले बना था और लास्ट ईयर में तो क्वेश्चन बन गया। तो कुछ भी हो जाए, ऑप्शन बी ना हम यहाँ से हटा देंगे। जो न्यूज़ में आता है उतना ही पढ़ के गए ना, तो अभी जो मैंने कहा 20 क्वेश्चन ना आप इजीली सॉल्व कर दोगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी अभी बना, और कुशीनगर हिस्ट्री में भी फेमस है, इसीलिए तो वहाँ पे एयरपोर्ट बना ना। कुशीनगर का क्या रोल है, वहाँ पे गौतम बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था, और ना एक टूरिज्म प्लेस है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, एक रिलीजियस प्लेस भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना। तो जब भी आप कुछ पढ़ो ना, उसको थोड़ा लिंक करो, क्योंकि हिंदू से ना आप क्वेश्चन को आप आंसर तो मिल जाता है, लेकिन हमको आंसर एलिमिनेट करने में भी इसका सपोर्ट होता है। ऑलरेडी हमने एक इशू कवर किया था। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। एक स्टडी आई है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की। इन्होंने कहा, आप ना जो चीता अफ्रीका से इंडिया में लेके आ रहे हो, इसके कुछ इथिकल, इकोलॉजिकल एंड वेलफेयर चैलेंजेस बन सकते हैं। स्टडी हाईलाइट करती है, जो चीता हमने लाए हैं उनका हमने सोचा था कि वो जितना एक्सपेक्टेड रहेंगे सर्वाइवल रेट, वो कितना जिंदा रह सकते हैं। अगर 100 ला रहे तो 85% जिंदा रहेंगे, लेकिन नहीं, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है ये ना 40 to 50% तक जा रही है। ये काफ़ी चिंताजनक है। प्रोजेक्ट चीता के अंडर में हमने अफ्रीकन चीता लाए, कुछ नामीबिया से, कुछ साउथ अफ्रीका से। लास्ट वीक हमने देखा था नामीबिया के एक फ्रीडम फाइटर थे सैम निमोया, उनकी ना डेथ हो गई। तो वहाँ से ना इंडिया नामीबिया पे अलग क्वेश्चन बन सकता है, नामीबिया के ज्योग्राफी पे क्वेश्चन बन सकता है। GS1 मेंस में नामीबिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, उस पर इंडिया का क्या रोल था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो न्यूज़ को ना एक दूसरे से लिंक करना चाहिए। जब हम लिंक करना सीखेंगे तो बेटर बनेगा। इन चीता को हम छोड़ेंगे कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क, वहाँ पे कुनो रिवर है, उसी पे पड़ा कुनो नेशनल पार्क, जो आता है मध्य प्रदेश में। जो चीता हम देख रहे हैं ना, अभी ना कैप्टिविटी में रखे, पूरी तरह से जंगल में छोड़े नहीं। उनको ना कुछ केमिकल हम देते, साथ ही रेगुलर डॉक्टर उनको देखते, तो हो सके इन निगेटिव पॉइंट उन पे बन जाए, उनको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का इशू हो जाए। ऑलरेडी अफ्रीका की चीता की जो पॉपुलेशन है
वो ना 6,000 से भी ज़्यादा बची नहीं है, और हम उसको इंडिया में लेके आ रहे हैं, और वो यहाँ आके उनकी अगर डेथ हो रही है तो ये चिंताजनक है। इस प्रोजेक्ट को कंटेन करने के लिए, सपोर्ट रखने के लिए हमें हमेशा चीता अफ्रीका से लाने होंगे। क्या हमारे लिए ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है या इथिकली सस्टेनेबल है, यही इस केस स्टडी का पर्पस था। अब आते इस एडवर्टाइजमेंट पे, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आपको जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपको खरीदनी हो, आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होता है, ब्रोकर अपना कमीशन ले लेता है। लेकिन ना अब एक ऐप बनाया है रिटेल, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। आप ना यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाए और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी छोटे मनी में भी आप खरीद सकते हो। हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है ये ऐप क्या है, कैसे काम करता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हमें बताए सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, जहाँ पे ना दो तरह से काम चलता है। एक आता है मनी मार्केट, एक आता है सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट या कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में जहाँ पे ना 1 साल या उससे कम का काम होता है लेन देन का, और कैपिटल मार्केट में 1 ईयर से ज़्यादा का। उसमें कुछ टूल आते हैं, उसमें आता है टी बिल, ट्रेजरी बिल। अभी देखिए यहाँ पे कीवर्ड है ट्रेजरी बिल। यहाँ से इकोनॉमी के पॉइंट हमारे सारे रिवीजन होने चाहिए। जैसे न्यूज़ देखी हमारे माइंड में चलना चाहिए, अरे ट्रेजरी बिल तो मैंने कहीं पढ़ा था, ये इसके फ्यूचर है, यहाँ से क्वेश्चन बना था। और ट्रेजरी बिल पे 2018 की प्रीलिम में भी क्वेश्चन आया था। सेकंड कीवर्ड हमें यहाँ पे मिलता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। हमें पता है इंडिया में ना पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, उसके बाद ना गोल्ड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, और उस पर ना हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेक्स खर्च हो जाता है। तो आरबीआई का कहना है क्यों ना हम इंडिया, और जो गोल्ड हम ना इंडिया में लाते हैं उसको ना घर में रख देते, तो उसी गोल्ड को ना हम क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे, और उसको आपको मिलेगा पैसा, इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब बाहर से सोना लेने की जरूरत नहीं है, गोल्ड इंडिया का गोल्ड यूज़ करेंगे और बैंक में रखेंगे, आपको मिलेगा उस पर इंटरेस्ट, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। थर्ड कीवर्ड मिलता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। नाम में समझ आता है फ्लोटिंग रेट है, आप बॉन्ड खरीद लो और हर 6 महीने में, साल में आपका ना जितना चल रहा है मार्केट में इंटरेस्ट, उसके हिसाब से आपको ना इंटरेस्ट मिलता चलेगा। फ्लोट रेट है, फ्लोटिंग रेट है। जो कीवर्ड मिल जाए उसका थोड़ा गूगल करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, 1 मिनट लगेंगे। लेकिन अगली बार अगर आता है ना ट्रेजरी बिल, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड या फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, आपका तुरंत क्लिक हो जाएगा। और जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो गवर्नमेंट के बॉन्ड में, इसकी ना मैच्योरिटी फिक्स होती है, आपको आपका पैसा मिल जाता है। इसमें ना कोई ब्रोकरेज नहीं होता है, कोई हिडन फीस नहीं होती। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, हम अभी है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम में भी, साथ ही मेंस में भी, आयरन एज का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली तमिलनाडु में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इनडायरेक्टली। लेकिन बार बार ना न्यूज़ को नहीं करना, हेडिंग पढ़ो छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने 24 जनवरी को इसको कवर किया था। यहाँ पे ना कुछ सिटी के नाम है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम है, जैसे शिवगलाई, अदिचनल्लूर, किलन मंडी। हमने ना 24 जनवरी को ये न्यूज़ कवर की थी। यहाँ से ना कुछ हिस्ट्री के पॉइंट कवर होते हैं, कुछ कल्चर के पॉइंट कवर होते हैं, साथ ही कुछ एनिशियंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम कवर होते हैं। और उसी पे ना प्रीलिम 2024 का हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। तो आप ना अपनी ये नोट्स जाके रिवीजन कर लीजिए 24 जनवरी की। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। यहाँ पे ना एक कीवर्ड मिलता है 2 कंट्रीज 1 बेल्ट इनिशिएटिव। ये ना एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो आता है वियतनाम का, साथ ही चाइना का। क्वेश्चन ना प्रीलिम में सिर्फ इतना ही बनेगा कि 2 कंट्रीज 1 बेल्ट हाल ही में सुर्खियों में था, किससे रिलेटेड है, वियतनाम, चाइना या अदर कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आपकी कुछ सुझाव हो, कुछ कमेंट हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आपका वहाँ पे स्वागत है। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।